जय श्री राधे कृष्ण। ये एक काल्पनिक कथा है, परंतु इसकी अनुभूति अत्यंत वास्तविक है। ये कथा केवल दो व्यक्तित्वों की नहीं, बल्कि प्रेम और विरह, शक्ति और करुणा, स्मृति और समर्पण की है। स्वर्ग का शांत, निर्मल और प्रकाशमय वातावरण था। चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी विशेष मिलन की साक्षी बनने को उत्सुक हो। आकाश स्वर्णिम आभा से भरा था और वातावरण में एक मधुर संगीत सा गूंज रहा था। ऐसा संगीत जो कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। उसी दिव्य वातावरण में कृष्ण विचरण कर रहे थे। उनके चरणों की आहट भी मानो लय में बंधी हुई थी। मुख पर वही तेज, वही दिव्यता, परंतु आज उनके नेत्रों में हल्की सी उदासी थी। उनके भीतर जैसे कोई अधूरापन था, ऐसा अधूरापन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उधर दूसरी ओर राधा थीं, शांत, स्थिर, पूर्ण। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, जो केवल होठों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा से निकलकर वातावरण में फैल रही थी। उनकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें सारा ब्रह्मांड समा सकता था। अचानक दोनों आमने सामने आ गए। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया, वायु रुक गई, संगीत थम गया, केवल दृष्टि का संवाद शेष रह गया। कृष्ण की आंखों में आश्चर्य, संकोच और एक अनकही पीड़ा थी। राधा की आंखों में करुणा, अपनापन और अडिग प्रेम। कुछ क्षणों के मौन स्थिरता के बाद राधा ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो द्वारकाधीश? ये शब्द सरल था, परंतु इसके भीतर एक गहरा अर्थ छिपा था। राधा, जो कभी उन्हें कान्हा कहकर पुकारती थीं, वही मधुर संबोधन, जिसमें प्रेम, अपनापन और निष्कपटता थी, आज उनके मुख से द्वारकाधीश सुनकर कृष्ण के हृदय में जैसे एक कंपन उत्पन्न हुआ। द्वारकाधीश, एक राजा, एक शासक, एक नीति निपुण, एक रणभूमि के मार्गदर्शक। पर कान्हा, वो जो बांसुरी बजाता था, जो गोपियों संग हंसता था, जो वृंदावन की गलियों में निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। कृष्ण के अधरों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान पूर्ण नहीं थी, उसमें एक छिपा हुआ दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं, मुझे द्वारकाधीश मत कहो। उनकी आवाज में विनम्रता थी, जैसे कोई राजा नहीं, बल्कि एक साधारण मन प्रेम की पुकार कर रहा हो। राधा ने ध्यान से उन्हें देखा। वो दृष्टि आरोप की नहीं थी, शिकायत की भी नहीं थी, वो केवल सत्य को प्रकट करने वाली दृष्टि थी। कृष्ण आगे बोले, आओ बैठते हैं, बहुत समय बीत गया, कुछ मैं अपनी कहूं, कुछ तुम अपनी सुनाओ। दोनों एक शांत स्थान पर बैठ गए। आसपास कोई शोर नहीं था, पर भीतर अनगिनत स्मृतियों का शोर था। कृष्ण की आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे अतीत की गलियों में लौट गई हों। वो यमुना का तट, वो बांसुरी की धुन, वो हंसी, वो निश्चलता। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, राधा, जब जब तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसू बह निकलते थे। रणभूमि में खड़ा था, राजसभा में बैठा था, निर्णय ले रहा था, पर भीतर कहीं तुम थीं। भीड़ के बीच भी अकेलापन था, विजय के बाद भी अधूरापन था। उनकी वाणी धीमी थी, पर हर शब्द सच्चाई से भरा था। राधा ने ध्यानपूर्वक सुना। उनके मुख पर वही स्थिर मुस्कान थी, पर आंखों में करुणा गहराने लगी। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। राधा बोली, न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे। क्षण भर के लिए कृष्ण के हृदय में टीस सी उठी। क्या वास्तव में राधा ने उन्हें भुला दिया था? पर राधा ने तुरंत आगे कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं। जिसे भुलाया जाए वही तो याद आता है। तुम तो सदा मेरे भीतर थे, मेरी श्वास में, मेरी दृष्टि में, मेरी चेतना में। उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे, पर शब्दों में गहराई थी। मुझे डर था, राधा ने आगे कहा, कि कहीं आंसुओं के साथ तुम बह न जाओ, इसलिए रोई भी नहीं। तुम्हें खोने का भय नहीं था, क्योंकि तुम कभी खोए ही नहीं। तुम बाहर से दूर थे, पर भीतर से कभी अलग नहीं हुए। कृष्ण मौन हो गए। ये मौन हार का नहीं था, ये आत्मबोध का मौन था। राधा का प्रेम अधिकार नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, वो समर्पण था। वो ऐसा प्रेम था जो पाने से नहीं, होने से पूर्ण होता है। कुछ देर दोनों चुप रहे, पर उस मौन में हजारों शब्द थे। कृष्ण के भीतर एक संघर्ष चल रहा था, राजधर्म और प्रेम, कर्तव्य और भावना, शक्ति और सरलता। राधा ने उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, कान्हा, तुम बदल गए हो।
कृष्ण ने सिर झुका लिया। समय ने बदल दिया। उन्होंने कहा। राधा मुस्कुराई। समय केवल बाहरी रूप बदलता है, भीतर का स्वरूप नहीं। अगर भीतर का कान्हा जीवित है तो वो कभी द्वारकाधीश नहीं बन सकता, और अगर भीतर केवल द्वारकाधीश है तो कान्हा कहीं खो गया है। ये शब्द आरोप नहीं थे, ये दर्पण थे। कृष्ण के नेत्र नम हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि संसार जीतने वाला भी अपने भीतर हार सकता है। उस दिव्य मिलन में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। केवल सत्य था, केवल प्रेम था, केवल आत्मा का संवाद था। राधा और कृष्ण का ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये उस क्षण का प्रतीक था जब मन स्वयं से मिलता है, जब शक्ति प्रेम के सामने झुकती है, जब अहंकार करुणा में विलीन हो जाता है, जब मैं समाप्त होकर हम में बदल जाता है। उस दिन स्वर्ग में कुछ विशेष नहीं हुआ, न कोई उत्सव, न कोई घोषणाएं, परंतु एक हृदय ने स्वयं को पहचान लिया, एक आत्मा ने अपने सत्य को स्वीकार लिया, और शायद यही प्रेम की सबसे बड़ी विजय है। राधा ने कृष्ण की ओर गहराई से देखा। उनकी दृष्टि में न आरोप था न रोष, केवल करुणा और सत्य था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कान्हा, क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हारे हाथों में केवल बांसुरी होती थी, और आज उन्हीं हाथों में सुदर्शन चक्र है? कृष्ण मौन रहे। राधा आगे बोली, तुम्हारी यात्रा यमुना के मीठे जल से प्रारंभ हुई थी। वो जल सरल था, शांत था, प्रेम से भरा था। वहां कोई राजनीति नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी। वहां केवल हंसी थी, रास था, स्नेह था। और फिर राधा ने गहरी सांस ली। तुम समुद्र के खारे जल तक पहुंच गए, जहां लहरें ऊंची हैं, गर्जना है, विस्तार है, पर मिठास नहीं। उन्होंने समझाया, मीठा जल प्यास बुझाता है, खारा जल प्यास बढ़ाता है, प्रेम तृप्त करता है, शक्ति और विस्तार की इच्छा कभी तृप्त नहीं करती। कृष्ण के हृदय में ये शब्द गूंजने लगे। राधा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुमने एक उंगली पर सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया। वो चक्र तीव्र है, तेज है, न्याय का प्रतीक है, परंतु उसमें कोमलता नहीं। और जो बांसुरी तुम्हारी 10 उंगलियों के स्पर्श से जीवित होती थी, जिसकी धुन सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे, उसे तुमने पीछे छोड़ दिया। वो रुकी और बोली, कान्हा, सुदर्शन चक्र को एक उंगली संभाल सकती है, पर बांसुरी को बजाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। एकाग्रता चाहिए, संतुलन चाहिए, समर्पण चाहिए। चक्र चलाना सरल है, धुन बनाना कठिन है। कृष्ण की आंखों में स्मृतियां तैरने लगीं। वो यमुना तट, वो वृंदावन की गलियां, वो मधुर तान। राधा ने कहा, जब तुम प्रेम में थे, वही उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को आश्रय देती थी। वो उंगली रक्षा का प्रतीक थी। प्रेम से जुड़ी शक्ति संरक्षण बनती है, पर जब प्रेम से दूरी हो जाती है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया, शक्ति स्वयं में न अच्छी है न बुरी, उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि वो प्रेम से जुड़ी है या अहंकार से। जब शक्ति प्रेम से जुड़ती है, राधा बोली, तो वो करुणा बनती है। जब शक्ति अहंकार से जुड़ती है तो वो कठोरता बन जाती है। फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जो जैसे समय के पार गूंज गया, युद्ध में मिटाकर जीता जाता है, प्रेम में मिटकर जीता जाता है। उन्होंने समझाया, युद्ध में सामने वाले का अस्तित्व समाप्त करना लक्ष्य होता है, प्रेम में स्वयं का अहंकार समाप्त करना लक्ष्य होता है। युद्ध में विजय बाहर दिखाई देती है, प्रेम में विजय भीतर महसूस होती है। कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे। राधा ने आगे कहा, कान्हा, जब तुम कान्हा थे, तुम्हारे पास राज्य नहीं था, पर हृदयों का साम्राज्य था। जब तुम द्वारिकाधीश बने, तुम्हारे पास राज्य आया, पर हृदयों की वो सहज निकटता कम हो गई। उन्होंने प्रश्न किया, बताओ, कौन सी विजय बड़ी है, वो जो सिंहासन देती है या वो जो स्मृति बनकर सदियों तक जीवित रहती है? राधा की वाणी में न क्रोध था न कटाक्ष, केवल सत्य था। उन्होंने कहा, प्रेम में व्यक्ति छोटा होकर भी महान हो जाता है, शक्ति में व्यक्ति बड़ा होकर भी अकेला हो सकता है। तुम्हें याद है, राधा ने कहा, जब कोई तुम्हें पुकारता था, कान्हा, तो उस पुकार में अधिकार नहीं, अपनापन होता था। और जब कोई कहता है द्वारिकाधीश, तो उसमें सम्मान है, पर दूरी भी है। उन्होंने समझाया, सम्मान सिर झुकाता है, प्रेम हृदय झुकाता है। सिर झुकाना सरल है, हृदय झुकाना कठिन।
कृष्ण के भीतर गहरा मंथन चल रहा था। राधा ने कहा, प्रेम में व्यक्ति सबका हो जाता है, पर फिर भी किसी एक का रहता है। शक्ति में व्यक्ति सबका स्वामी बन जाता है, पर किसी का अपना नहीं रहता। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, कान्हा, क्या तुम्हें कभी लगा कि जितना ऊंचा उठे उतना ही अकेले होते गए? ये प्रश्न सरल था पर गहरा। उन्होंने कहा, बांसुरी की धुन सबको जोड़ती थी, सुदर्शन चक्र सबको सावधान करता है। धुन आकर्षित करती है, चक्र भय उत्पन्न करता है, और भय से जुड़ा संबंध स्थायी नहीं होता। राधा ने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए कहा, शक्ति आवश्यक है, पर प्रेम के बिना अधूरी है। नीति आवश्यक है, पर करुणा के बिना कठोर है। कर्तव्य आवश्यक है, पर संवेदना के बिना सूखा है। उन्होंने कृष्ण की ओर देखकर कहा, कान्हा और द्वारिकाधीश में अंतर नाम का नहीं, भाव का है। एक प्रेम का प्रतीक है, दूसरा शक्ति का, और जब तक शक्ति प्रेम के चरणों में नहीं झुकेगी, वो पूर्ण नहीं होगी। स्वर्ग का वातावरण पुनः शांत हो गया, पर इस बार वो मौन भारी नहीं था, वो चिंतन का मौन था। कृष्ण ने अनुभव किया, शक्ति ने उन्हें महान बनाया था, पर प्रेम ने उन्हें अमर बनाया था। और शायद यही प्रेम और शक्ति का वास्तविक अंतर है। शक्ति इतिहास लिखती है, प्रेम स्मृति बनकर युगों तक जीवित रहता है। राधा के शब्दों के बाद वातावरण और भी गंभीर हो गया। अब विषय केवल प्रेम और शक्ति का नहीं था, विषय था जीवन की सच्ची विजय का। कृष्ण शांत बैठे थे, उनके भीतर जैसे अनेक प्रश्न उठ रहे थे। विजय क्या है, हार क्या है, और मनुष्य वास्तव में जीतता किसे है, संसार को या स्वयं को? राधा ने उनकी ओर देखा और कहा, कान्हा, संसार तुम्हें विजेता कहता है। रणभूमि में तुम्हारी नीति ने विजय दिलाई, राजनीति में तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय रही, पर क्या तुमने स्वयं से कभी पूछा, वास्तविक विजय किसे कहते हैं? कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। राधा ने कहा, विजय दो प्रकार की होती है, एक वो जो बाहर दिखाई देती है, दूसरी वो जो भीतर अनुभव होती है। बाहर की विजय में जयघोष होता है, भीतर की विजय में शांति होती है। उन्होंने समझाया, जब कोई राजा युद्ध जीतता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पर जब कोई मनुष्य अपने क्रोध पर विजय पा लेता है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। राधा ने आगे कहा, प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दुखी हो सकता है, पर वो किसी को दुख नहीं देता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव लेना नहीं, देना है। प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो समर्पण करता है। उन्होंने गहराई से कहा, जो व्यक्ति दूसरों को हराता है वो क्षणिक विजेता है, जो व्यक्ति अपने अहंकार को हराता है वो सच्चा विजेता है। कृष्ण की आंखें झुक गईं। राधा बोली, कान्हा, तुम्हें पता है संसार में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? वो जो तलवार से नहीं, मन से लड़ा जाता है, वो जो बाहर नहीं, भीतर चलता है। उन्होंने उदाहरण दिया, क्रोध आता है, उसे रोक लेना विजय है। अपमान होता है, उसे सह लेना विजय है। अवसर मिलता है छल करने का और फिर भी ईमानदारी चुन लेना विजय है। ये विजय किसी सभा में घोषित नहीं होती, कोई शंख नहीं बजता, कोई ताली नहीं बजती, पर आत्मा मुस्कुराती है। राधा ने आगे कहा, धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब बाहरी उपलब्धियां हैं, पर शांति, संतोष और करुणा ये आंतरिक उपलब्धियां हैं, और आंतरिक उपलब्धि के बिना बाहरी उपलब्धि अधूरी है। उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्या तुम्हें याद है जब तुम साधारण ग्वालबाल थे, न कोई मुकुट, न कोई सिंहासन, फिर भी तुम्हारे पास आनंद था? और आज? राधा बोली, मुकुट है, सिंहासन है, साम्राज्य है, पर क्या वो सहज हंसी है? कृष्ण का मौन ही उत्तर था। राधा ने समझाया, सच्ची विजय वो है जिसमें किसी का हृदय न टूटे, सच्ची विजय वो है जिसमें स्वयं का हृदय निर्मल रहे। उन्होंने कहा, जीवन हमें कई अवसर देता है, कभी शक्ति दिखाने का, कभी धैर्य रखने का, कभी बदला लेने का और कभी क्षमा करने का। जो बदला लेता है वो क्षणिक संतोष पाता है, जो क्षमा करता है वो स्थायी शांति पाता है। राधा की वाणी में अब जीवन का सार झलकने लगा। उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि जीत का अर्थ है दूसरों से आगे निकल जाना, पर सच्ची जीत है अपने कल से आज बेहतर बन जाना। तुलना करने से ईर्ष्या जन्म लेती है, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने से प्रगति जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, संबंधों में भी यही सत्य है, जिसे हर हाल में जीतना है वो संबंध खो देता है। जो संबंध बचाना चाहता है वो कभी कभी स्वयं हार जाता है, पर वही हार सच्ची जीत होती है। राधा ने धीरे से कहा, प्रेम में झुकना कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल का प्रमाण है। उन्होंने उदाहरण दिया,
देखो वृक्ष को, फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, सूखी शाखाएं ही अकड़ी रहती हैं। इसी प्रकार राधा बोली, जिसके भीतर ज्ञान होता है वो विनम्र होता है, जिसके भीतर केवल अहंकार होता है वो कठोर होता है। उन्होंने कहा, जीवन की सच्ची विजय का संबंध परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से है। यदि मार्ग सत्य है तो परिणाम चाहे जैसा हो, मन शांत रहता है। राधा ने आगे कहा, कभी कभी जीवन में हम हारते हैं, धन खो देते हैं, संबंध टूट जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, पर यदि हमने अपने संस्कार नहीं खोए तो हम वास्तव में हारे नहीं। और यदि हमने सब पा लिया पर अपना चरित्र खो दिया तो हम वास्तव में जीते नहीं। उन्होंने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए कहा, कान्हा, याद रखो, संसार की विजय ताली से मापी जाती है, जीवन की विजय शांति से मापी जाती है। जो भीतर से संतुष्ट है उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो भीतर से अस्थिर है उसे बाहरी सम्मान भी संतुष्ट नहीं कर पाता। राधा की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, जीवन की सच्ची विजय है जब तुम्हारे कारण कोई रोए नहीं, जब तुम्हारे कारण किसी का विश्वास न टूटे, जब तुम्हारे कारण किसी को अन्याय न सहना पड़े, और सबसे बड़ी विजय है जब तुम स्वयं को पहचान लो। कृष्ण ने सिर उठाकर राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं था बल्कि समझ थी। उन्होंने अनुभव किया, राज्य की विजय सीमित है पर हृदय की विजय अनंत है। जीवन की सच्ची विजय तलवार से नहीं, संवेदना से मिलती है, नीति से नहीं, निष्ठा से मिलती है, शक्ति से नहीं, शांति से मिलती है। और शायद इसी क्षण कृष्ण ने जाना, संसार उन्हें विजेता कह सकता है, पर यदि वे प्रेम में स्थिर हैं तभी वे वास्तव में विजयी हैं। राधा के शब्दों ने केवल कृष्ण को ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को उजागर कर दिया था। अब बात केवल प्रेम और विजय की नहीं थी, अब विषय था मनुष्य का व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी सोच और उसका दैनिक जीवन। राधा ने शांत स्वर में कहा, कान्हा, जीवन केवल बड़े निर्णयों से नहीं बनता, जीवन उन छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है जो हम हर दिन करते हैं। धन और संतुलन। उन्होंने कहा, धन आवश्यक है परंतु धन ही जीवन नहीं है। इतना मत कमाओ कि वो पाप बन जाए, इतना मत खर्च करो कि वो कर्ज बन जाए। धन साधन है, साध्य नहीं। जब धन साधन रहता है तो वो जीवन को सुविधा देता है, जब वही धन साध्य बन जाता है तो वो जीवन को जटिल बना देता है। धन कमाना बुरा नहीं, राधा बोली, पर धन के लिए अपने सिद्धांत बेच देना यही पतन है। शब्दों की शक्ति। शब्द तीर की तरह होते हैं, उन्होंने समझाया। धनुष से निकला तीर लौट सकता है यदि लक्ष्य चूक जाए, पर मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। कितने ही संबंध केवल एक कटु वाक्य से टूट जाते हैं, कितने ही दिल एक कठोर शब्द से घायल हो जाते हैं। बोलने से पहले सोचो, राधा बोली, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो सत्य है? क्या वो आवश्यक है? क्या वो हितकारी है? यदि तीनों का उत्तर हां हो तभी बोलो। तुलना और ईर्ष्या। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, उन्होंने कहा। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से असंतोष और असंतोष से दुख। अपनी गति से चलो, राधा बोली, धीमे चलो पर सही दिशा में चलो। अहंकार और संस्कार। अहंकार चाहता है कि सब झुकें, संस्कार सिखाते हैं कि स्वयं झुको। झुकना हार नहीं है, झुकना परिपक्वता है। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही ज्ञान मिलने पर मनुष्य विनम्र हो जाता है। आत्मनिर्भरता। दूसरों से अपेक्षा कम रखो, राधा ने कहा। जितनी अपेक्षा बढ़ेगी उतना ही दुख बढ़ेगा। यदि कोई साथ दे तो आभार, यदि कोई साथ ना दे तो आत्मबल। स्वयं से उम्मीद रखो, उन्होंने कहा, क्योंकि दूसरों की उम्मीदें टूट सकती हैं पर स्वयं की अपेक्षा प्रेरणा देती है। समय और धैर्य। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। धैर्य रखो, राधा बोली। जो आज नहीं मिला वो कल मिल सकता है, पर जो धैर्य खो दिया वो वापस नहीं आता। संबंधों का सत्य। संबंधों का पासवर्ड विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो संबंध का ढांचा खड़ा रह सकता है पर उसकी आत्मा मर जाती है। राधा ने कहा, विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, तोड़ने में एक क्षण। सफलता और परिश्रम।
सफलता का द्वार परिश्रम की चाबी से खुलता है। कोई शॉर्टकट स्थायी नहीं होता। जो सीढ़ी मेहनत से चढ़ी जाती है वो स्थायी होती है। असंभव शब्द कायरों के लिए है, राधा बोली। बहादुर और बुद्धिमान अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। क्षमा और शांति। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा आत्मबल है। जो क्षमा कर देता है वो स्वयं को मुक्त कर देता है। जो बदला लेता है वो स्वयं को उसी घटना से बांध लेता है। सुख और दुख। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं, राधा बोली। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दुख हमें गहराई देता है, सुख हमें ऊर्जा देता है। यदि दुख ना हो, उन्होंने कहा, तो सुख का मूल्य कौन समझे। कृतज्ञता। जो शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, पर जो धन्यवाद और कृतज्ञता से भरा हो उसे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिल जाता है। सुबह की धूप, शुद्ध हवा, परिवार का साथ, ये भी आशीर्वाद है। आत्मसम्मान। इतना आत्मसम्मान रखो, राधा बोली, कि कोई तुम्हें गिरा हुआ ना समझे, पर इतना अहंकार मत रखो कि कोई तुम्हारे पास ना आ सके। गलती और सीख। गलती करना मानव स्वभाव है, पर वही गलती दोहराना मूर्खता है। जीवन दूसरा अवसर देता है, पर हर अवसर स्थायी नहीं होता। कर्म और परिणाम। ईश्वर क्षमा कर सकता है, राधा बोली, पर कर्म फल अवश्य देते हैं। जो बोओगे वही काटोगे। बीज आम का हो और फल सेब की अपेक्षा करना ये संभव नहीं। स्वतंत्रता। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि स्वतंत्र होकर संघर्ष करो। स्वतंत्रता में कठिनाई हो सकती है, पर सम्मान भी होता है। चरित्र। महंगे वस्त्र पहन लेने से कोई महान नहीं बनता। चरित्र वो आभूषण है जो दिखाई नहीं देता, पर सबसे अधिक चमकता है। जीवन का लक्ष्य। अपने जीवन को एक लक्ष्य दो और फिर पूरी शक्ति उसी में लगा दो। भटकाव ऊर्जा को नष्ट करता है, एकाग्रता ऊर्जा को केंद्रित करती है। अंत में सार। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, जीवन बहुत जटिल नहीं है, हम उसे जटिल बना देते हैं। यदि मन साफ है, विचार स्पष्ट है और हृदय में करुणा है तो जीवन सरल हो जाता है। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, व्यवहार से व्यक्ति पहचाना जाता है, धन से नहीं, पद से नहीं, शक्ति से नहीं। जीवन की सच्ची सीख यही है। सफल बनो पर संवेदनशील भी बनो, मजबूत बनो पर विनम्र भी बनो, आगे बढ़ो पर किसी को गिरा कर नहीं। और यही व्यवहार, यही चरित्र मनुष्य को महान बनाता है। स्वर्ग का वो संवाद अब अपने अंतिम चरण में था। प्रेम, शक्ति, विजय और व्यवहार की चर्चा के बाद अब शेष था जीवन का अंतिम और सबसे गहरा सत्य, आंतरिक शांति। राधा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, कान्हा, मनुष्य संसार जीत ले, पर यदि मन अशांत है तो वो वास्तव में पराजित है। 1. सुख और दुख का रहस्य। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसने केवल सुख ही देखा हो। राधा बोली, दुख से भागो मत, दुख जीवन का शिक्षक है, वो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। जब कठिनाई आती है तभी मनुष्य अपने भीतर झांकता है। सुख हमें आराम देता है, राधा ने कहा, पर दुख हमें जागृत करता है। 2. ईश्वर पर भरोसा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, राधा बोली, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ईश्वर का। मनुष्य कई बार शिकायत करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर वो ये नहीं देखता कि जो कुछ है वो भी कृपा है। ईश्वर हर पीड़ा तुरंत नहीं हटाते, पर पीड़ा सहने की शक्ति अवश्य देते हैं। 3. भक्ति का अर्थ। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? राधा मुस्कुराई, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी भक्ति ना कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना अंधे भक्ति ना कर पाते। भक्ति धन से नहीं होती, वरना गरीब भक्ति ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक अनुभूति है। जब हृदय नम्र हो जाता है, जब अहंकार पिघल जाता है, जब मन शांत हो जाता है, वही भक्ति है। 4. मन का परिवर्तन। राधा ने कहा, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, मन को समझाओ।
मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो परिस्थिति वहीं रहते हुए भी अनुभव बदल जाता है। 5. समय और विनम्रता। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, राधा बोली। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। आज जो शिखर पर है कल नीचे भी आ सकता है, इसलिए विनम्र रहो। 6. अकेले रहने की कला। जीवन में सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन दुख देता है, एकांत आत्मज्ञान देता है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है तभी वो दूसरों के साथ भी सहज रह सकता है। 7. तुलना और अपेक्षा। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो दुख पाओगे, स्वयं से उम्मीद रखोगे तो प्रेरणा पाओगे। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर यदि आपका चरित्र स्थिर है तो आप कभी नहीं टूटेंगे। 8. शब्द और संबंध। शब्दों में इतनी शक्ति है, राधा बोली, कि वे जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एक मधुर वाक्य किसी को संभाल सकता है, एक कठोर वाक्य किसी को तोड़ सकता है। 9. कर्म और परिणाम। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर क्षमा कर सकता है, पर कर्म फल अवश्य देते हैं। जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर लौटता है। 10. स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला स्वयं टूट जाए। परंतु ये मजबूती कठोरता नहीं होनी चाहिए, ये आंतरिक दृढ़ता होनी चाहिए। 11. चिंता और व्यस्तता। चिंता से कुछ नहीं मिलता, समाधान कर्म से मिलता है। खुद को व्यस्त रखना सीखो, राधा बोली, क्योंकि खाली मन शंका का घर बन जाता है। 12. पहचान और उद्देश्य। जो आनंद अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। अपना मार्ग स्वयं चुनो, अपनी क्षमता पहचानो। दूसरों की नकल करके कोई महान नहीं बनता। 13. जीवन की अस्थिरता। राधा ने कहा, यहां से कोई जीवित नहीं बचकर जाएगा। जीवन क्षण भंगुर है। जब अंत निश्चित है तो जीवन को क्रोध और ईर्ष्या में क्यों व्यर्थ करें। 14. माफ करना पर सीख लेना। उन्होंने कहा, दिल बड़ा रखो और माफ कर दो, पर समझ इतनी रखो कि वही गलती दोबारा ना हो। क्षमा करना उदारता है, पर मूर्खता दोहराना नहीं। 15. आंतरिक शांति का सूत्र। अंत में राधा ने कहा, खुश रहने का कोई मार्ग नहीं है, खुश रहना ही मार्ग है। जब मन संतुष्ट है तो परिस्थितियां छोटी लगती हैं, जब मन असंतुष्ट है तो सुविधाएं भी कम लगती हैं। 16. अंतिम संदेश। कान्हा, राधा बोली, जीवन का सार बहुत सरल है। प्रेम करो, सत्य बोलो, कर्म करते रहो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। उन्होंने आगे कहा, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर मिलती है। जब मन शांत हो वही सच्चा स्वर्ग है, जब मन अशांत हो वही नरक है। कृष्ण ने गहराई से राधा की ओर देखा। अब उनके नेत्रों में द्वंद्व नहीं था, वहां समझ थी, वहां विनम्रता थी, वहां शांति थी। और शायद यही इस पूरे संवाद का सार था। शक्ति महान बना सकती है, पर प्रेम अमर बनाता है। ज्ञान दिशा देता है, पर शांति पूर्णता देती है।